नीचे उतर आया फिर हो गया। पानी खत्म हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? नीलम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नीलम, मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली इसको रिस्पॉन्ड करें। नीलम एंड सादिया दोनों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू नीलम फॉर रिस्पॉन्डिंग। आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। उसमें फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है। हमने असेसमेंट को आज डिटेल से करना है कि असेसमेंट किस तरह से की जाती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, उस असेसमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस में जो असेसमेंट फेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपने सारा डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। डाटा अगर रिफाइन होगा, डाटा अगर ओरिजिनल होगा, डाटा अगर वैलिडेटेड होगा, तो उसकी बेस के ऊपर आप नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करते हो, डायग्नोसिस
प्रोसेस पे आप जा सकते हो। अगर असेसमेंट आपका ठीक होगा तो आप एक्यूरेट डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर सकते हो, ठीक है। जब डायग्नोसिस एक्यूरेट फॉर्मुलेट करोगे तो उसमें फिर आपकी प्लानिंग बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होगी। इसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर इंटरवेंशन होती हैं, और इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग जो आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म प्लानिंग में गोल सेट किए होते हैं वो आप एवेलुएट करने के काबिल होते हैं, ठीक है। तो आज हमने डाटा असेसमेंट पे सारा फोकस करना है, एंड आई नीड हमने मोस्टली चीजें इसमें पहले हमने ना हेल्थ असेसमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही चीजें बार बार थोड़ी सी रिपीट होगी। हबीबा, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो उसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। असेसमेंट असेसमेंट इज द फर्स्ट फेज ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप होता है या फेज होता है नर्सिंग प्रोसेस में। Assessing is the collection, organizing, validating and recording. अच्छा, आपने इस फेज में डाटा को कलेक्ट कर लिया या डाटा को कलेक्ट कर रही हैं, फिर उसमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, फिर आपने क्या करना है जी, वैलिडेट करना है। वैलिडेट मीन उसमें देखना है आपने कि आपका डाटा ट्रुथ कितना है उसमें, ठीक है ना। कि कुछ डाटा जो होता है ना वो ट्रू नहीं होता, या उसमें कुछ अनसर्टेनिटीज रह जाती हैं, रिफाइन नहीं है, ठीक है। वैलिडेट करें डाटा को। तो इस कंडीशन में हम किस तरह से, अगर मैं आप 4 लोग मेरे साथ हो, सादिया, नीलम, हबीबा, ठीक है, एक गुमनाम है कोई। अगर मैं पूछना चाहूँ कि आप किस तरह से डाटा को वैलिडेट कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? वैलिडेशन ऑफ डाटा, हाउ यू कैन मेक वैलिडेट द डाटा। हबीबा, नीलम, मुझे आंसर बताएं कि डाटा को वैलिडेट किस तरह किया जा सकता है। वैलिडेटिंग एंड रिकॉर्डिंग data about a client health status from the various sources। आप डाटा को किस तरह से आप कर सकते हो कि it includes the systemic collection। जी सर, क्या it includes systematic collection, verification, organization, interpretation and documentation of data। बेसिकली अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है असेसमेंट से रिलेटेड, कि असेसमेंट फेज में, नर्सिंग प्रोसेस के असेसमेंट फेज में आप क्या कुछ करते हो, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि इसमें सिस्टमैटिक कलेक्शन होती है, वेरिफिकेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरप्रिटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा। ठीक हो गया? आपका आंसर जो है सिंपल ये होना चाहिए कि 4-5 चीजें जो हैं वो हम डाटा असेसमेंट फेज में कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है? इट्स गोल इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा दैट आर यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। इट्स गोल इज इसका जो पर्पस है कलेक्शन का, एनालिसिस ऑफ द डाटा, फॉर्मुलेटिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस, बिकॉज आपकी तैयारी हो रही होती है अगले फेज की तरफ, नर्सिंग डायग्नोस फॉर्मुलेट करने की तरफ आपकी तैयारी होती है। आइडेंटिफाई द आउटकम्स एंड प्लानिंग केयर। आपने ऑब्वियसली जब डायग्नोस फॉर्मुलेट करना है तो उसकी बेस के ऊपर ही आपने फिर आगे प्लान करना होता है। एंड डेवलपिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन, और नर्सिंग इंटरवेंशन को डेवलप करना होता है। ठीक हो गया? इट रिजल्ट इन द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। फिर आपकी जो रिजल्ट होती है वो बनती है डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। पर्पस ऑफ द असेसमेंट, असेसमेंट का पर्पस क्या हो सकता है? क्या होता है जी असेसमेंट का पर्पस? असेसमेंट का पर्पस तो ये होता है कि हमें एक्चुअल जो कंडीशन है क्लाइंट की वो पता चल सके। ऐसे ही डिटरमाइन द पेशेंट करंट हेल्थ स्टेटस, डिटरमाइन द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड द प्रॉब्लम एरियाज, बोथ एक्चुअल और पोटेंशियल। आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है और प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स ने कितनी हद तक
जो है वो पेशेंट को ओवरकम किया हुआ है, ठीक है, और उससे पेशेंट कितना तंग हुआ हुआ है उस प्रॉब्लम की वजह से। एस्टैब्लिश अ डेटाबेस फॉर क्लाइंट रिस्पॉन्स। अब हम उसी से जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास डाटा बेस होता है, वो हमारे पास डाटा बेस होता है, हम उसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द क्लाइंट नर्सिंग नीड। हम असेसमेंट में ही देख लेते हैं कि हमारे क्लाइंट को कितनी नर्सिंग नीड रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द सेकंड स्टेप ऑफ द नर्सिंग डायग्नोस। ऑब्वियसली हम जो है वो नेक्स्ट तैयारी में होते हैं, सेकंड स्टेज में की तैयारी में कि नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट, अगर हमारा जितना डाटा अच्छा होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा होगा, ट्रू डाटा होगा, तो उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोस फॉर्मुलेट करते हैं। आवाज़ सही आ रही है सर। हबीबा आप अभी आई हैं? अच्छा, हबीबा तो पहले की है। चलें आप बताएंगे, ठीक है हबीबा आवाज़? तो अच्छा, assessment as a standard component of a care. American Nursing Association standard. Standard one is the assessment. The nurse collects the client health data. जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हुए हैं उसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड है कि नर्स कलेक्ट द क्लाइंट हेल्थ डाटा। क्लाइंट हेल्थ डाटा। अब उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की हैं कि हाउ अ नर्स विल कलेक्ट द डाटा रेलेवेंट टू द क्लाइंट नीड। क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग हो डाटा कलेक्ट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ओके, आपने फिजिकली डाटा कलेक्ट करना है, आपने लेबोरेटरी से डाटा कलेक्ट करना है, आपने उसकी फैमिली से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है कि आपका डाटा जो है ना वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से collected नर्सिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक। डाटा कलेक्शन के लिए मुझे कोई बताएगा कि हाउ वी कैन कलेक्ट द डाटा। इफरा एंड रोनाल्ड, जल्दी से बताएं जी। कलेक्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम नर्सिंग जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं? जल्दी से मुझे बताएं, मैंने आपको बताई नहीं। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में डाटा आपके पास कलेक्ट होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेड इन द यूजेबल फॉर्मेट। और हाय हाय हबीबा, डोर टू डोर सर्वे, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, यस इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड। अब ये देखिए ना कि आपने कहना है कि कलेक्टेड यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेक्निक। डाटा कलेक्ट करना है तो सबसे पहले उसमें टेक्निक ये होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू करें, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग भी है, यस वेरी गुड। रिकॉर्ड से, मेडिकल रिकॉर्ड से और इंटरव्यू भी, इंटरव्यू करने से, ठीक है, आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन डोर टू डोर सर्वे तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा भाई, किस किस के घर जाओगी आप अबीबा? टाइप्स ऑफ असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट आर comprehensive assessment, focused or problem oriented assessment, ongoing or partial assessment and emergency assessment। ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। टाइप ऑफ असेसमेंट कि आप पेशेंट की असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसकी कितनी टाइप्स होती है।
ठीक है, उसमें कंप्रीहेंसिव असेसमेंट है, फोकस्ड और प्रॉब्लम फोकस्ड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट है, ऑनगोइंग और पार्शियल असेसमेंट है, एंड इमरजेंसी असेसमेंट। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कंप्रीहेंसिव असेसमेंट, कंप्रीहेंसिव असेसमेंट जैसे कि नेम डिपिक्टेड हो रहा है कि ये कंप्लीट ए टू जेड तक जो है ना आपकी असेसमेंट को शो कर रहा है। यूजुअली हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब हम कंप्रीहेंसिव असेसमेंट को कंप्लीट करते हैं। इट इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट, इसमें सारे एस्पेक्ट होते हैं असेसमेंट के, सब्जेक्टिव डेटा, perception of his or health of a body parts or system, and past history, family history, and lifestyle and health practices, objective data by step physical examination। हम objective data जो है वो किस तरह से collect कर रहे हैं, physical examination से, and baseline data is established, हमने baseline data establish किस तरह से करना है, measure change, include physical and psychosocial aspects, frequency depend on the age, risk factor, health status, health promotion practices and lifestyle। ठीक है, अब आपने कंप्रीहेंसिव असेसमेंट पे आपको ये सारा पता होना चाहिए कि कंप्रीहेंसिव असेसमेंट क्या होती है, कब होती है। ठीक है, फोकस्ड असेसमेंट, फोकस असेसमेंट लिमिटेड इन स्कोप देन कंप्रीहेंसिव। फोकस पे क्या होता है जी, फोकस ऑन द पर्टिकुलर नीड और हेल्थ केयर प्रॉब्लम और पोटेंशियल हेल्थ केयर रिस्क। ये कि फोकस करती है पार्टिकुलर नीड पे, सिर्फ फोकस होना पर्टिकुलर नीड और हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और पोटेंशियल हेल्थ केयर रिस्क। पानी देखे आ रहा है, चाय बना देना आधा कप। स्क्रीनिंग फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पेन इन आई, जिस तरह से हम स्क्रीनिंग फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कर रहे होते हैं, तो ये जैसे ब्रेस्ट केयर, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, किसी खास डिजीज की कोई स्क्रीनिंग है, डायबिटीज की स्क्रीनिंग है, पेन इन आई, क्वेश्चन रिलेटेड to I will appropriate questions about sexuality and the bowel function will be appropriate, inappropriate। Okay, इसमें ये एक दफा मुझे याद है कि मैं हमारा एक लेक्चर हो रहा था, तो उसमें मैडम ने ये कहा कि फोकस असेसमेंट में आपकी इस तरह से असेसमेंट होनी चाहिए कि आप अगर आई को एग्जामिन कर रहे हो, आई को एग्जामिन कर रहे हो तो बाद में आप क्वेश्चन भी आई से रिलेटेड ही कर रहे हो। ठीक है, आई एग्जामिन कर लिया तो बाद में पूछा कि जनाब आपको शुगर तो नहीं थी, चलो ये तो रिलेटेड है उससे क्योंकि डायबिटीज जो है वो इफेक्ट करती है वीएन पे भी, लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। ठीक है, तो वो बिल्कुल 380 के एंगल पे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन शॉर्ट स्टे इज एंटिसिपेटेड, ओपीडी, डे केयर सेंटर, लेबर एंड डिलीवरी। फॉर एग्जांपल अगर फोकस असेसमेंट हम कर रहे होते हैं कि ओपीडी में या फिर डे केयर सेंटर्स में या फिर लेबर एंड डिलीवरी सेंटर्स पे हम इस तरह से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आपदा आई है, आपदा, आसमा, सिदरा जमील, ऑनगोइंग और पार्शियल असेसमेंट, ये बड़ी मजेदार असेसमेंट होती है, ऑनगोइंग एंड पार्शियल असेसमेंट। ऑनगोइंग असेसमेंट ये है कि साथ साथ आप जो है ना असेसमेंट को साथ साथ डेली करते रहते हैं, जिसको प्रोग्रेशन नोट्स होते हैं जो डॉक्टर डालते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसी तरह से ये भी ऑनगोइंग असेसमेंट होती है, प्रोग्रेशन असेसमेंट होती है। आफ्टर कंप्रीहेंसिव डाटा बेस इज एस्टैब्लिश्ड, कंप्रीहेंसिव डाटा जैसे कि आपने कंप्रीहेंसिव असेसमेंट में जो डाटा बेस एस्टैब्लिश कर लिया होता है, मिनी ओवरव्यू ऑफ अ बॉडी सिस्टम आ रहा है, health pattern, systematic follow up of the
हेल्थ स्टेटस, इसमें आप ये सारा वो कर रहे होते हैं। मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, डिटोरिएशन और इम्प्रूवमेंट। आप प्रोग्रेशन नोट्स में ये सारा लिख रहे होते हैं ना कि आज में इस पेशेंट को ये चीज इसकी ठीक हो गई, अब वो चलने लग गया है, उसकी बीएस में नॉर्मल हो गई है। ब्रीफ असेसमेंट टू डिटेक्ट न्यू प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम्स को भी हम देख रहे होते हैं कि हाँ जी ये चीज तो ठीक हो गई है, ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम लाइकली हो सकता है कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। अलाउ टू broaden the database or to confirm the validity of data obtained in initial assessment, particularly important when a problem has been identified and a plan of a care has been implemented। ये आपका हो गया ऑनगोइंग और पार्शियल असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट आप मुझे बताएंगे जी, इमरजेंसी असेसमेंट क्या होती है और कब कब की जाती है? ये बड़ी इजी असेसमेंट है, टाइप ऑफ असेसमेंट हम पढ़ रहे हैं ना। इमरजेंसी असेसमेंट मुझे सारे आप बताएं एक एक, व्हाट इज द इमरजेंसी असेसमेंट एंड हाउ इट हैज बीन कंडक्टेड। जल्दी से बताएं। ठीक है हबीबा अवान, एबीसीएस आपने तो कहानी खत्म कर दी एबीसीडी कह के, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जिस तरह से हम टाइप्स पढ़े हैं ना कि ऑनगोइंग में क्या चीजें की जाती हैं, इमरजेंसी में क्या चीजें पूछी जाती हैं। Emergency assessment is a rapid assessment in the life-threatening situation and immediate diagnose for the prompt treatment। इसमें हम जो है ना जल्दी से जल्दी कर रहे होते हैं prompt जो है वो ट्रीटमेंट। मेजर कंसर्न इज डिटरमिन लाइफ सस्टेनिंग फिजिकल फंक्शनिंग, evaluating the client ABCs। ठीक है आपका जो है ना वो हबीबा, यू आर मच एक्सटेंड आपका क्वेश्चन आंसर ठीक है। एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस, देखिए जी एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। डाटा कलेक्शन है, डाटा वेरिफिकेशन है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है एंड डाटा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, लेट्स मेक इट डिस्कस। डाटा कलेक्ट, हाउ यू विल कलेक्ट द डाटा, पहले बात हो चुकी है। इंटरव्यूइंग से, डायरेक्ट इंटरेक्शन से क्लाइंट से, बाय उसकी मेडिकल रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड कीपिंग जो है आपके पास, या क्लाइंट की फैमिली से, उसकी रिलेटिव से। डाटा वेरिफिकेशन, डाटा वेरीफाई भी आप इसी तरह से कर सकते हो, जो कुछ क्लाइंट बता रहा है कि क्या वो कुछ है सही कि नहीं है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, अब आपने डाटा का ऑर्गेनाइज किस तरह करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मिसाल के तौर पे आप पूरे सिस्टम से रिलेटेड अगर एक क्लाइंट का ना डाटा कलेक्ट कर रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, उसका स्किन से रिलेटेड, उसकी आई से रिलेटेड, उसकी ईयर से रिलेटेड। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपने किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। जो आपके पास रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डाटा होगा वो आपके पास एक साइड पे रहे, जो आपके पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डाटा होगा वो एक साइड पे रहे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो सारा डाटा जो है ना स्टेप बाय स्टेप, सारा डेफिनेट जो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही कलेक्टेड हो। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन,
डाटा को इंटरप्रेट किस तरह से करना है, एंड डाटा डॉक्यूमेंटेशन और डाटा को डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह से करना है। वही बात आ गई। डाटा कलेक्शन, ये बेसिकली प्रोसेस होता है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। इट मस्ट बी सिस्टमैटिक, continues to prevent the omission of the significant data and reflect the client changing health status। आपका अगर क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस चेंज हुआ है तो आपने कोई इस तरह से कोई ओमिट नहीं कर देना कोई इवेंट। क्लाइंट डाटा शुड इंक्लूड द पास्ट हिस्ट्री एज वेल एज द करंट प्रॉब्लम। आपके पास जो डाटा जो क्लाइंट डाटा होता है उसमें आपकी पास्ट हिस्ट्री इंक्लूड होनी चाहिए और करंट प्रॉब्लम्स का भी उसमें जिक्र होना चाहिए। डाटा कलेक्शन मस्ट बी include the subjective history taking and the objective data, the physical examination। ठीक हो गया, ये सारा जो है ना इसमें होना चाहिए। डाटा कलेक्शन इज a subjective data and objective data। हाँ मैं बोल ही रहा हूँ। डाटा कलेक्शन इज a subjective data and objective data। From subjective data is from the client point of view, symptoms and rely on the feelings, perception and concern cannot be observed or the feel by other person and collected via interview. The pain begins in my lower back and runs down my left leg। This is subjective data। Objective data, this is पहले तो आपको पता होगा कि subjective data by statement होता है जो क्लाइंट बोलता है, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा बाय ऑब्टेनिंग जो आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल obtained through the observation and standard assessment technique of physical examination and laboratory and diagnostic testing। Called the signs can be seen, heard or felt by someone other than the person experiencing them। अभी आप टाइप ऑफ डाटा, डाटा की टाइप कितनी होती है जी? हिस्टोरिकल डाटा, historical data may have events happened prior to this admission or health problem episode। The last time I was in a hospital was 1996 when I had an emergency appendectomy। Current data, facts related to this admission or a health problem episode। Vital sign or admission। ठीक है, टू टाइप्स टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, आप जो है ना टू टाइप का चलो देख रहे हैं, वो तो ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। लेकिन इसमें हिस्टोरिकल डाटा फिर करंट डाटा उस डाटा की बात कर रहे हैं। वैसे तो जो हेल्थ हिस्ट्री डाटा होती है, ठीक है, वो आप जो है ना वो बता रही है मेन जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा ना। लेकिन इसमें हिस्टोरिकल डाटा है, फिर करंट डाटा है, फैक्ट्स रिलेटेड टू द एडमिशन और हेल्थ प्रॉब्लम एपिसोड, वाइटल साइन, ये हो गया बोथ हिस्टोरिकल एंड द करंट data may be either subjective or objective and assist in establishing the time references and indication of a patient's legal functioning। Source of data, yes, this is a source of data, primary source and secondary source। You already familiar with this client is a interview physical examination, this is the primary source, and the secondary source is the family member and the significant other healthcare provider and the medical record या कोई उसके पास literature है तो आपके पास क्या हो सकता है, secondary source होता है। Source of the data, Mr. Palmer, age 76, was admitted to the hospital following a stroke। She is a responsive but
unable to speak or move extremities on the right side. Her daughter was who lives next door is present at the bedside. Who would be the best source of the data in this situation? हाँ जी जवाब दीजिए मैम. Her daughter. क्यों? नीलम क्यों? Her daughter. Of course. ओके तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है क्योंकि वो अनेबल टू स्पीक एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा तो हम उसका जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा जो है ना उसको वो रेफर कर देते हैं. असेसमेंट मेथड. द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू असेस द क्लाइंट. These are the observation. सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो कोई भी फिनोमेना है कोई भी ऑब्जेक्ट है ठीक है फिर आप इंटरव्यू करते हो ऑब्जर्वेशन के बाद इंटरव्यू करते हो ठीक है देन हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो फिर सिम्टम एनालिसिस में बार बार आपको सिम्टम एनालिसिस का वर्ड यूज करता हूँ ठीक है देखते हो कि उसमें क्या सिम्टम्स हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं ये किस तरफ पेशेंट जा रहा है ठीक है फिर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक डाटा को देखते हो ठीक है ये आपको स्लाइड जो है ना असेसमेंट मेथड बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए ठीक हो गया प्राइमरी मेथड यूज्ड टू असेस द क्लाइंट आर ऑब्जर्वेशन हाँ जी ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द डाटा बाय यूजिंग द फाइव सेंसेस इट इज अ कॉन्शियस deliberate skill that is developed only through effort and with an organized approach. Observation has two aspects: noticing the stimulus and selecting the organizing and interpreting the data. Observing skills, observation skills आपकी विजन बड़ी इंटैक्ट होनी चाहिए स्मेल हेयरिंग टच एंड टेस्ट मोस्टली हम ना टेस्ट को यूज नहीं कर रहे होते हैं ठीक है ना ऑब्जर्वेशन स्किल में टेस्ट कभी कभी आपने कभी किसी क्लाइंट को डाटा कलेक्ट करते हुए कभी टेस्ट किया कुछ मेरा नहीं ख्याल है कि उस सेंस को हम टेस्ट ही कर रहे थे लेकिन स्मेल हेयरिंग टच एंड विजन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन स्किल्स ये विजन में आप ओवरऑल बॉडी अपीयरेंस पेशेंट की देख रहे हो उसका वेट देख रहे हो कि सेहतमंद है या कमजोर है पोस्चर ग्रूमिंग स्किन कलर लाइन abnormalities of the movement and the smell body or breath odor hearing उसकी देखें जी breath as a half sound vowel sound and touch temperature moisture the muscle strength pulse rate taste का mostly जो है ना वो अलग करते हैं observation nurse can develop the sequence clinical sign of the client distress yes threat to the client safety presence and functioning of associated equipment and immediate environment ऑब्जर्वेशन की इस स्लाइड को मुझे कौन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है
कौन बड़े अच्छे तरीके से मुझे ये एक्सप्लेन करके बता सकते हैं? क्लिनिकल साइन ऑफ द क्लाइंट डिस्ट्रेस, थ्रेट टू द क्लाइंट सेफ्टी, presence and functioning of the associated equipment, the immediate environment. ऑब्जर्वेशन में आपने अपने क्लाइंट को ऑब्जर्व किया इस सीक्वेंस में कि पहले देखें कि उसका सबसे इमीडिएट उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्लिनिकली आपके पेशेंट डिस्ट्रेस में क्यों है, या किसी भी आपकी क्लाइंट को सेफ्टी से कोई खतरा तो नहीं है, थ्रेट टू द क्लाइंट सेफ्टी, कि पेशेंट आपका जो है ना लड़खड़ा रहा है, हो सकता है कि वो गिर जाए। प्रेजेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएटेड इक्विपमेंट, कि अगर वो चल नहीं सक रहा है तो उसके पास क्रचेस या व्हील चेयर है या नहीं है, या उसके साथ कोई असिस्टेड उस पर कोई अटेंडेंट है या नहीं है। द इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्वेशन में नोट डाउन कर लेंगे। इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग है पढ़ाने की जरूरत आप लोगों को? पढ़ाया हुआ है ना मैंने आपको इंटरव्यू? Therapeutic interaction, health is being reviewed. A planned communication or conversation with a purpose. Yes, purpose is to get the information about health history. For example, to give information, identify the problem of the mutual concern, evaluate change, teach, provide support, or providing the counseling or the therapy. Effective interviewing depends on the nurse's knowledge and ability to skillfully elicit the information, observation of the non-verbal behavior. Interview preparation, how you will prepare for the interview. Yes, interview become more effective if the nurse is prepared for it. हाँ जी, जरूरी होता है कि नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन के जब इंटरव्यू देते हो बन ठन के जाते हो कि नहीं? Preparation includes the review of the client medical record, conversation with other healthcare team members, personal in emergency department or long-term care facilities, and research of presenting medical diagnosis. Stages of the interview: the opening introductory phase, the body working phase, the summary and closing phase. ठीक है, आपने यही पढ़ी थी ना? ओपनिंग इंट्रोडक्टरी में आप क्या करवा रहे हो? इंट्रोडक्शन वगैरह करा रहे हो, एस्टैब्लिश द गोल फॉर द इंटरेक्शन एंड मिलते हो, बताते हो कि दी पर्पस क्या है हमारा। ठीक है, establish the rapport and trusting relationship depends on the verbal and non-verbal communication. Purpose and uses of the data collection should be discussed. Orientation, purpose of the interview, types of the question to be asked, and ensure the confidentiality and privacy. अब यही कुछ कर रहे होते हो ना ओपनिंग एंड इंट्रोडक्टरी फेज में। बॉडी वर्किंग फेज, focus on the detail of the data collection. Interview depends on the type of the assessment. Elicit the client comments by following format of the interview is a biographic, front, fast, and assembly. Listen and observe the cues. Identify the problem and goal. Facilitating approach.
may be free flowing or more structured with the specification, depends on the time and type of the data. अब वो जो क्वेश्चन होते हैं ना इंटरव्यू में, वो डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ पार्शियल स्ट्रक्चर्ड होता है। The summary and closing phase interview session is concluding. Almost all the required information is obtained or time is over. Summarizes the informative information, validates the problems and goals with the perception of the client, possible plan for future interview if needed, and ask the client concern at the end if any. Okay, communication during the interview. How your communication should be during an interview? अच्छा, ये डेट से बड़ा अच्छा दिया हुआ था, ठीक है। लिसन अटेंटिवली, आपने अपने क्लाइंट की बात जो है ना गौर से सुननी है। पे अटेंशन ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वांट योर अटेंशन, दे वांट कि कोई उनको कोई सुने ना। वन बाय वन को उसको वहां में परेशान नहीं कर देना कि वो इम्तिहान देने तो आपको नहीं आया ना कुछ जॉब लेने आया हुआ है। गिव टाइम टू थिंक एंड ऑर्गेनाइज। Communication during an interview, do not impose your value, ठीक है। Avoid using the personal example, convey respect, concern, interest and acceptance. Use eye contact, eye contact भी आपने जो है ना वो मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा, communication during the interview. Two type of communication is used: the verbal and the non-verbal. Non-verbal communication is to appearance, demeanor, your demeanor, posture, facial expression, attitude, and silence. जरूरी होती है भैया चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। appearance, demeanor, posture, facial expression, attitude, and silence. Non-verbal communication to avoid excessive or insufficient eye contact, your distraction and distance, standing. Verbal communication is to use open and close questions, rephrasing well-placed phrases, interfering and providing the information, offering information basically. Verbal communication avoid biased or the leading questions, rushing through the interview and reading the questions. Okay, हमने ये पढ़ा था कि you need some special interview consideration while जब आप कर रहे होते हो इंटरव्यू, उसमें जीरियाट्रिक वेरिएशंस, कुछ जीरियाट्रिक क्लाइंट जो होते हैं उनमें कल्चरल वेरिएशंस हैं, कुछ इमोशनल वेरिएशंस हैं, ठीक है। आप इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चनिंग कर रहे होते तो यू शुड बी वेरी एक्सपर्ट एंड यू शुड हैव sufficient knowledge or expertise to get approach toward these type of interview. हम भी थोड़ी ब्रेक ले लें। नो वॉइस इसलिए मैंने कहा ब्रेक ले लें।
जा रहे हैं अभी बात? 20 मिनट